स्वागत है आप सभी का सिविल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है सत्यजीत प्रकाश और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं सिविल इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 6 का ऑनलाइन कोर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेमेस्टर 5 में हम लोगों ने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए, हमारे जितने भी बच्चे हैं उन लोगों ने इस एग्ज़ाम में सेमेस्टर 5 के सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस, जितने भी प्रश्न हम लोगों ने कराए हैं, न्यूमेरिकल्स कराए हैं या टॉपिक्स कवर किए थे डीप में, उन सभी से एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एकदम स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हम लोगों ने पढ़ाए थे वो सब आया है। काफ़ी कुछ मैच किया है, बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है इस एग्ज़ाम में। तो उसी टीम के साथ हम लोग वापस से सेमेस्टर 6 में आ रहे हैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाने के लिए। हमारे टीम में रोशन सर, आदित्य सर, विश्वजीत रंजन सर और मैं सत्यजीत प्रकाश इस बार फिर से आप लोगों को सेमेस्टर 6 में पढ़ाएंगे। सेमेस्टर 6 में चलिए हम लोग नज़र डालते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं। तो देखिए, इस बार हम लोगों को टोटल 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, जो कि जिसका सब्जेक्ट कोड है 1600601। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, कॉमन है सारे ब्रांचेस के लिए। सेकंड सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम में टेंडरिंग पढ़ा था, उसी का आगे का पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स। सब्जेक्ट कोड है 1615602। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1615603। इसमें हम लोगों को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है। वैसे ये सब्जेक्ट कॉमन है सारे सब्जेक्ट्स में, लेकिन सबका कंटेंट अलग अलग है। मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, जो भी है, इसमें सब में अलग अलग चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है। फोर्थ जो है हमारा डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ा था, इस बार हम लोग डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में जो है, जो हमारा एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, और ये इलेक्टिव जो है वो शुरू से चलता आ रहा है, जो कि है एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स, जिसका कोड है 1615605A। इसी तरीके से ABCD करके बहुत सारे इलेक्टिव्स हैं, बट ये जो इलेक्टिव है ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के द्वारा चूज़ किया जाता है और सबसे फेमस इलेक्टिव है ये, तो इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये सारे 5 सब्जेक्ट हैं जो हमको इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से फैकल्टी मेंबर हमें ये सब्जेक्ट्स डील करने वाले हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट जो है कॉमन सब्जेक्ट है, ये हमें पढ़ाएंगे आपके अपने रोशन सिन्हा सर। रोशन सर का एक्सपीरियंस 13 साल का है, ये आप लोग सभी को पता है, काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं और मैनेजमेंट में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। इसके मैनेजमेंट का कोर्स ये पिछले 7-8 सालों से पढ़ा रहे हैं। इसमें हम लोगों को टोटल 7 यूनिट पढ़ने हैं, जो कि है, पहला यूनिट है ओवरव्यू ऑफ बिजनेस, दूसरा यूनिट है मैनेजमेंट प्रोसेस, तीसरा यूनिट है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, चौथा यूनिट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पांचवा यूनिट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, छठा यूनिट है मटेरियल मैनेजमेंट और सातवां यूनिट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट आपको, जो आप फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब करेंगे, जब आप अपने जॉब में जाएंगे, तो जितने भी मैनेजमेंट के प्रोसेस होते हैं, कहीं भी काम आप करते हैं, उसमें आपको ये हेल्प करने वाला है। ये आपको बहुत सारे मैनेजमेंट टूल्स के बारे में बताएगा कि कैसे चीज़ों को, प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, मटेरियल को कैसे मैनेज किया जाता है, फिर उसमें लगने वाले जो फिनांस है, जो पैसा है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, कितने बेहतरीन तरीके से हम चीज़ों को ईजिली मैनेज करके अच्छा रिजल्ट, आउटपुट दे सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रोशन सर से अच्छा पढ़ाने वाला आपको नहीं मिलेगा कोई मैनेजमेंट को। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स। जैसे कि 5th सेमेस्टर में हम लोगों को आदित्य सर ने पढ़ाया था, आदित्य आनंद सर हैं, जो हम लोग को इस सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर का जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाला जो सब्जेक्ट था, उसी का आगे का पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स, जब भी आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जाते हैं, तो जितने भी टेंडर निकलते हैं, जितने भी काम प्रोजेक्ट निकलते हैं, उनका कैसे कॉन्ट्रैक्टर को काम अलॉट किया जाता है, क्या प्रोसीजर है,
जिससे टेंडर निकलता है, उसमें नेगोशिएशन कैसे होता है, टेंडर डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं, वो सब आपको इसमें पढ़ाएंगे। इसमें भी टोटल आपको 7 यूनिट पढ़ने हैं, जो कि है यूनिट 1 जो है हमारा प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बाय पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। यूनिट 2 है कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या क्लॉजेज होते हैं। यूनिट 3 है टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट्स। यूनिट 3 में हम लोग ये पढ़ेंगे कि टेंडर्स कैसे निकाले जाते हैं, उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं और उसमें किस किस तरीके का डॉक्यूमेंट्स हमको लगते हैं। यूनिट 4 जो है हमारा है अकाउंट्स इन पीडब्ल्यूडी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में किस किस तरीके के अकाउंटिंग प्रोसेसेस होते हैं, किस कैसे कैसे अकाउंट्स बनते हैं, उनको हैंडल कैसे किया जाता है। यूनिट 5 जो है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो उसका पेमेंट वेरिफिकेशन, बिल वेरिफिकेशन, पेमेंट कैसे करना है, किस किस स्टेज से वो गुजरता है, वो सब हम लोग उसमें पढ़ेंगे। यूनिट 6 जो है स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या स्पेसिफिकेशन, किस किस मटेरियल का स्पेसिफिकेशन, कैसे कैसे किस तरीके का टेस्ट, उसका स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 जो है हमारा वो है वैल्यूएशन। जैसे किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसका वैल्यूएशन लगाया जाता है, या फिर ऑनगोइंग जो काम होता है उसमें कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है, इन सब चीज़ों का वैल्यूएशन होता है। उसी के आधार पे आपका बिल वगैरह प्रोसेस किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो यूनिट 7 में हम लोग वो सब पढ़ेंगे। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स का पूरा करिकुलम है। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। करिकुलम है ये पूरा सब्जेक्ट आपको आदित्य आनंद सर डील करेंगे, जिनका भी एक्सपीरियंस 6 साल का है। पिछले 6 साल से वो इस फील्ड में है, पढ़ा रहे हैं। और पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इन्होंने डील किया था वो काफ़ी हेल्पफुल रहा बच्चों को, अच्छा परफॉर्मेंस देने में काफ़ी अच्छा फीडबैक था हमारा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स इनका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसी को हम लोग आगे 6 सेमेस्टर में लेके आए हैं। चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 1615603, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, तो इसको मैं डील करूंगा। इसमें हम लोग एनवायरमेंट से रिलेटेड पोल्यूशन, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना है वो बाकी ब्रांचेस से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि एज अ सिविल इंजीनियर हम लोग पब्लिक से रिलेटेड, मतलब सिविलियन से रिलेटेड सारी सुविधाओं के बारे में पढ़ते हैं और उसको डिज़ाइन करते हैं। तो हमको जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना है वो पोल्यूशन, पोल्यूशन कंट्रोल, वाटर, वेस्ट वाटर और सॉलिड वेस्ट, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए इसमें टोटल हम लोगों को 8 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल, दूसरा यूनिट है पब्लिक वाटर सप्लाई, तीसरा यूनिट है डोमेस्टिक सीवेज, चौथा यूनिट है इंडस्ट्रियल वेस्ट, पांचवा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, छठा है सॉलिड वेस्ट फ्रॉम सोसाइटी, सातवां है एनवायरमेंटल सैनिटेशन और आठवां है प्लम्बिंग। तो ये जो पूरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो स्ट्रक्चर है इस सब्जेक्ट का, उसमें है कि हम कौन से एनवायरमेंटल रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं। उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोग को पब्लिक सर्विस के लिए है वो है वाटर, पानी को कैसे यूज़ करना है। उसके बाद जो वेस्ट वाटर जा रहा है उसको कैसे हम लोग को ट्रीट करना है। उसमें डोमेस्टिक का वेस्ट वाटर भी आता है, डोमेस्टिक सीवेज आता है, इंडस्ट्रियल का भी वेस्ट वाटर आता है। उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसको डिस्पोज करना है ताकि वो इन्वायरमेंट को खतरा नहीं बने इन्वायरमेंट के लिए। उसके अलावा जो सॉलिड टाइप का वेस्ट होता है, जो गार्बेज होता है, उसको कैसे हम लोग को ट्रीट करना है, किस किस तरीके से वो कलेक्ट करके कैसे ट्रीट किया जाता है। और इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, मतलब कि कैसे इन्वायरमेंट को स्वच्छ रख सकते हैं हम लोग, वो पढ़ना है। और एक लास्ट में टॉपिक है प्लम्बिंग का, कि प्लम्बिंग में जब हम लोग घरों में या इंडस्ट्रियल प्लम्बिंग में करते हैं, पानी को कैसे सप्लाई करना है और कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करना है वहाँ इस बिल्डिंग से, वो हम लोगों को पढ़ना है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। और अभी बिहार में इससे रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे कि सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का वैकेंसी अभी आया है कुछ दिन पहले, ये नया वैकेंसी है बीपीएससी में।
उसी को आगे हम लोग इसमें नए वैकेंसीज आएंगे जो जेई के लिए भी होंगे, जूनियर इंजीनियर के लिए। ये तो असिस्टेंट मैनेजमेंट ऑफिसर का वैकेंसी है, आगे इसमें जूनियर इंजीनियर का भी वैकेंसी आने वाला है। तो ये सब्जेक्ट उस लिहाजा से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा वो है डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ा था। इस सेमेस्टर में हम लोगों को डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स मतलब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, आरसीसी। इसका सब्जेक्ट कोड है 1615604। ये भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। इसमें भी टोटल 8 यूनिट है। देखिए क्या क्या यूनिट है। यूनिट नंबर 1 वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जैसे कि हम लोगों ने स्टील डिज़ाइन में पूरा वर्किंग स्ट्रेस मेथड से पढ़ा था, इस बार हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा पूरा जो डिज़ाइन है वो लिमिट स्टेट मेथड से होगा, जो कि हमारा यूनिट नंबर 2 है। तो इसमें हम लोग लिमिट स्टेट मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है लिमिट स्टेट मेथड। यूनिट 3 एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शंस, एलएसएम मतलब लिमिट स्टेट मेथड से। यूनिट 4 एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शंस, वो भी लिमिट स्टेट मेथड से। यूनिट नंबर 5 शियर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर यूनिट 6 है एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ टी बीम, वो भी लिमिट स्टेट मेथड से पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 है डिज़ाइन ऑफ स्लैब, वो भी हम लोग लिमिट स्टेट मेथड से ही पढ़ेंगे। और यूनिट नंबर 8 है हमारा डिज़ाइन ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम एंड फुटिंग, ये भी हम लोग लिमिट स्टेट मेथड से पढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा सिलेबस जो है वो लिमिट स्टेट मेथड से हम लोगों को कवर करना है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में जानेंगे हम लोग, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है ये जानेंगे। और ये पूरा सब्जेक्ट जो है एक न्यूमेरिकल काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, थ्योरी काफ़ी कम है इसमें। और एज अ सिविल इंजीनियर ये सब्जेक्ट आपके लिए सेमेस्टर एग्जाम्स में एज वेल एज जो आप जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम जेई का देते हैं डिफरेंट इसमें, वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। तो इसीलिए इसको हम लोग काफ़ी ध्यान से पढ़ने वाले हैं इस बार, और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं, ताकि चीज़ें हमको रटनी नहीं पड़े, याद हो जाए, ठीक है। तो ये डिज़ाइन ऑफ डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स। सब्जेक्ट कोड है 1615605A। ये आपके अपने विश्वजीत रंजन सर पढ़ाएंगे आपको, जिनको 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और इनके बारे में भी बताने का मुझे ज़रूरत नहीं है। विश्वजीत सर पिछले सेमेस्टर में इन्होंने इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ाया था आप लोगों को, और काफ़ी अच्छा फीडबैक था सब लोगों का, और बच्चों ने बहुत पसंद किया इनका ये सब्जेक्ट जो सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने लिया था। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम इस सेमेस्टर में विश्वजीत सर एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स लेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 1 जो है इसमें भी टोटल 7 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 है एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। यूनिट नंबर 2 है एडवांस कंक्रीटिंग मेथड्स। यूनिट नंबर 3 है एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड्स। यूनिट नंबर 5 है होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट्स। यूनिट नंबर 5 है अर्थ मूविंग मशीनरीज। यूनिट नंबर 6 है कंक्रीटिंग इक्विपमेंट्स, और यूनिट नंबर 7 है मिसलेनियस इक्विपमेंट्स एंड इक्विपमेंट मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट आपको जो नए टेक्निक्स हैं सिविल इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन के नए टेक्निक्स है, नए नए तरीके के इक्विपमेंट है, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी देगा। अब कैसा है देखिए, 6th सेमेस्टर जो है वो आप लोगों के लिए कैसा है, अब प्रैक्टिकल फील्ड में जाने के लिए आपको तैयार करता है 6ठा सेमेस्टर, ठीक है। तो इसीलिए इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल जो कोर सब्जेक्ट है और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, वैसे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके आपका ये 6ठा सेमेस्टर बनता है, ताकि जब आप यहाँ से नौकरी के लिए जाएं तो आपको किसी भी तरह का जो है टेक्निकल या प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम आता है उसको पहले ही से आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो आप जो नए नए चीज़ें जब जाएंगे देखेंगे तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी पहले रहेगी। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन रहा आपके 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स का, जो हम लोग पढ़ाएंगे, कौन कौन से फैकल्टी कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ये मैंने आप लोगों को बताया। और पिछले बार की तरह इस बार भी मैं आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमसे। देखिए, ये सेमेस्टर आप लोगों के लिए एकदम फाइनल सेमेस्टर है। इसके बाद आपको सीधा सीधा फील्ड में जाके नौकरी लेनी है। तो मैं चाहता हूं कि इस बार आप सभी का परफॉर्मेंस एकदम बेहतरीन रहे, और जैसे ही आप पास आउट हों तो आप किसी न किसी एग्ज़ाम्स के थ्रू, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या
प्राइवेट अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ जाके बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें और आपको नौकरी डेफिनेटली मिल जाए। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और कोर्स को ज्वाइन करें और एक अच्छे भविष्य की तरफ अपना कदम लेके जाएं। ठीक है, तो अगर अभी नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। तो वेलकम वापस से आप लोगों का करूँगा मैं कि आप लोग आइए, सेमेस्टर 6 में हम लोगों के साथ जुड़िए और बेहतर भविष्य की तरफ कदम बढ़ाइए। मिलते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।